चलिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कथन देख के कि निम्न कथन से देखो कि कौन सा निष्कर्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास है कथन, सभी हाथी शेर हैं, सभी शेर गाय हैं। ठीक है ना, हमारे पास कथन है। अच्छा, कथन को देखो, सबसे पहले कथन क्या है? पॉजिटिव है। अगर दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव है भैया, तो केवल पहले से जो निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, केवल दूसरे से बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा, और पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव बनेगा। कथन निष्कर्ष, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, यहां पे देखो, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। निगेटिव बनने के कोई चांस नहीं है, निगेटिव नहीं बनेगा। अब हमें करना है कुछ शेर हाथी हैं। निष्कर्ष में लिखा गया कुछ शेर हाथी हैं। हम देख रहे हैं शेर और हाथी के बीच रिलेशन कहां से बनेगा, तो हमने देखा भैया शेर यहां पे है, हाथी यहां है। सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। यदि कथन पॉजिटिव तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होता है? आप कहोगे कुछ छिपा होता है। क्या भैया? कुछ छिपा होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कुछ शेर हाथी हैं। क्या पढ़ेंगे? कुछ शेर हाथी हैं। यहां क्या पढ़ा गया? कुछ शेर हाथी हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वही तो यहां लिखा गया। इसका मतलब बिल्कुल सही होगा या नहीं? सही होगा। अच्छा, दूसरा तो देख के ही गलत काट दोगे। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष देखो, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। बात आई समझ में? चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। कथन दिया गया है और कथन देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ पेन लाल हैं, सभी पेन हरी हैं। आपके पास से कथन दिया गया, निष्कर्ष है कुछ लाल हरी हैं, कुछ लाल पेन है और कुछ पेन हरी हैं। अब मुझे बताओ, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष क्या होगा? निगेटिव। हमने देखा पहला कथन आपका पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है। यदि दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। पहला पॉजिटिव हुआ, दूसरा पॉजिटिव हुआ, तीसरा भी पॉजिटिव। सारे के सारे कथन पॉजिटिव हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे देखो, निष्कर्ष को लाल और हरी के बीच में रिलेशन बनाएगा। किसमें भैया? लाल और हरी। लाल कहाँ है? पहले में, हरी दूसरे में। अच्छा, इसका मतलब कहा गया कुछ लाल हरी हैं, पहले दूसरे को जोड़ा गया होगा। और जब दो पॉजिटिव को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने का नियम क्या होगा? यदि दो पॉजिटिव कथन को जोड़ते हैं तो दोनों जो दो पॉजिटिव कथन को जोड़ने पर निष्कर्ष हमेशा क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है, बिल्कुल है। दो पॉजिटिव को जोड़ने का रूल, कम से कम एक शब्द कॉमन हो। दोनों में एक शब्द कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है, तो यहां पे ऑल यानी कि सभी मिल गया, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कनेक्ट हो जाएगा तो कॉमन वाला क्या हो जाता है? हिडन हो जाता है, छिप जाता है। अब देखो, पॉजिटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है, तो यहां क्या है? कुछ, यहां भी कुछ। क्या पढ़ेंगे? कुछ लाल हरी हैं, कुछ हरी लाल हैं। पढ़ा गया कुछ लाल हरी हैं, कुछ लाल हरी हैं। बिल्कुल सही हुआ, पहला सही हुआ। दूसरा, कुछ लाल पेन है। अच्छा, लाल और पेन के बीच में रिलेशन बनाया गया तो केवल पहले से काम चल जाएगा। यहां पे कुछ लाल पेन है, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या लिखा होगा? कुछ। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ लाल पेन है, कुछ लाल पेन है। यही तो लिखा गया, कुछ लाल पेन है। बिल्कुल सही होगा। दूसरा कहा गया कुछ पेन हरी हैं। अच्छा, कुछ पेन हरी हैं कहा गया। अब मुझे बताओ, अगर सभी के सभी पेन हरी हैं तो 100% कुछ पेन हरी होंगी, क्योंकि सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं। एक टोकरी में सेब है, अगर मैं कहूं कि उस टोकरी में सेब है, मैं कहूं सभी सेब मीठे हैं, मैं कहूं सभी सेब मीठे हैं, तो आप बिल्कुल उसमें कह सकते हो कुछ सेब मीठे हैं। 100% होगा भाई। जब सभी के सभी सेब मीठे हैं तो उसमें कुछ सेब भी मीठे होंगे या नहीं? सर बिल्कुल होगा। इसी प्रकार अगर सभी पेन हरी हैं तो कुछ पेन भी हरी होगी। ऑप्शन ए भी सही हो गया। तो यहाँ पे बोथ इम्प्लिसिट, निष्कर्ष 1, 2, 3 तीनों अनुसरण करेंगे। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। कथन दिया गया और कथन को देखकर बताओ कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कहा गया कुछ फूल लाल हैं और कुछ लाल पेड़ हैं। अच्छा, दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव। अगर दोनों कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। कुछ फूल पेड़ हैं, पॉजिटिव। कुछ लाल फूल हैं, पॉजिटिव। कुछ पेड़ लाल हैं, ये भी पॉजिटिव। अब आगे चेक करते हैं रिलेशन क्या बनेगा। कहा गया कुछ फूल पेड़ हैं। अच्छा, फूल और पेड़ के बीच में रिलेशन बना है,
मुझे बताओ, फूल यहाँ है, पेड़ यहाँ, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा, और जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल सही है। फिर कहा गया दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है, कॉमन भी मिल गया। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, यहाँ क्या मिला? कुछ। इसके सामने क्या छिपा है भैया? कुछ। अब क्या सभी मिला? नहीं मिला। अगर सभी नहीं मिला, ऑल नहीं मिला, तो कनेक्ट होगा नहीं, और कनेक्ट होगा नहीं तो कोई भी रिजल्ट 100% फूल और पेड़ के बीच में सही नहीं हो सकता। इसलिए पहला क्या हो गया? गलत हो गया। बात आई समझ में? अब दूसरा करते हैं। कहा गया कुछ लाल फूल हैं। अच्छा, कुछ लाल फूल हैं। कहा गया कुछ लाल फूल हैं। अच्छा, लाल और फूल के बीच में रिलेशन बनाया गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा कुछ लाल फूल है, हम पढ़ते हैं, इसके सामने कुछ छिपा है, क्या पढ़ेंगे? कुछ लाल फूल हैं। बिल्कुल सही है, हम भी पढ़ सकते हैं कुछ लाल फूल हैं, सेकेंड इंप्लिसिट हो गया। थर्ड भी चेक करो। कहा गया कुछ पेड़ लाल हैं। कुछ पेड़ लाल हैं, पेड़ से लाल, इसका मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके सामने छिपा क्या है भैया? कुछ। क्या पढ़ेंगे? कुछ पेड़ लाल हैं। कुछ पेड़ लाल हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा? जिसमें होगा इंप्लिसिट ओनली सेकेंड एंड थर्ड इंप्लिसिट, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। समझ पाए? एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कथन दिया गया और निष्कर्ष 3 दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सबसे पहले कहा गया सभी बंदर चालाक हैं, सभी लोमड़ी बंदर हैं, दोनों के दोनों हैं पॉजिटिव। दोनों कथन क्या है? पॉजिटिव। तो रिजल्ट जितने बनेंगे सभी के सभी पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव हैं। पहले निष्कर्ष पे आते हैं। कहा गया सभी लोमड़ी चालाक हैं। अच्छा, लोमड़ी और चालाक के बीच में रिलेशन बनाया गया, तो लोमड़ी कहाँ है भैया? दूसरे में। चालाक कहाँ है? पहले में। इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ा गया होगा। अब पहले दूसरे को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है, कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है, इस वाले बंदर के सामने ऑल मिल गया, इसका मतलब कॉमन वाला हिडन हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? सभी लोमड़ी चालाक है। क्या पढ़ा गया? सभी लोमड़ी चालाक है। बिल्कुल सही है, सभी लोमड़ी चालाक है, सही हो गया। आगे कहा गया कुछ चालाक बंदर हैं। चालाक और बंदर के बीच में, चालाक और बंदर, इसका मतलब पहले की आवश्यकता, केवल पहले, तो ओनली सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ो। अगर कथन पॉजिटिव तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होगा? कुछ। क्या पढ़ेंगे? कुछ चालाक बंदर हैं। कुछ चालाक बंदर हैं। क्या कुछ चालाक बंदर है? यही तो पढ़ा गया, सही होगा? बिल्कुल होगा। अगला चेक करो, कुछ लोमड़ी बंदर हैं। भैया पढ़ा गया कुछ लोमड़ी बंदर हैं, इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहां लोमड़ी कहां है भैया? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बंदर सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओनली सेकेंड में देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट, सभी लोमड़ी बंदर हैं। क्लियर हुआ? और हमने बताया भैया सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, तो सभी को कुछ पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? कुछ लोमड़ी बंदर हैं। जब सभी के सभी लोमड़ी बंदर, तो कुछ लोमड़ी भी बंदर होंगे, कुछ लोमड़ी बंदर है। बिल्कुल सही है, बोथ इम्प्लिसिट। यहां पे क्या होगा भैया? निष्कर्ष 1 2 3, तीनों निष्कर्ष आपके इम्प्लिसिट होंगे। ठीक है ना?